बोले हे राजन परीक्षित, आज बलराम को दूल्हा बनाया। दूल्हा बना करके नंद बाबा भगवान कन्हैया सभी ग्वाल बाल बारात को लेकर के अर्थक नगरी में पहुंचे हैं। महाराज रेवतक ने सारी नगरी को दुल्हन के तरीके से सजवा दिया। जब सारी बारात अर्थक नगरी में पहुंची है तो महाराज रेवतक ने सारी बारात के बड़े अच्छे तरीके से खुशामद की है, बड़ा स्वागत किया है। ऐसा ही नहीं, जब शाम हुई है तो सारी बारात को महाराज रेवतक ने भोजन कराया है। भोजन कराने के बाद में परोठा हुआ। उसके बाद में रेवती जो वरमाला लेकर के चली है तो बताया है परीक्षित महाराज कि जब रेवती बैठ गई तब कहीं बलराम के गले में वरमाला डाल पाई, क्योंकि बताया है कि रेवती की लंबाई 21 हाथ की थी। जब रेवती बैठ गई इतनी लंबाई थी, जब बैठ गई तब गले में वरमाला डाल पाई। तो शाम को जैसा हुआ वैसा ठीक हुआ। सुबह होते ही होते बड़ा सुंदर मंडप छवाया गया। अब रेवती को मंडप के नीचे बुलाया जा रहा है, लेकिन शर्म की वजह से, लंबाई की वजह से रेवती मंडप के नीचे नहीं आ रही। तो सभी सखियों ने जाकर के रेवती को समझाया है, देखो बहन अब मंडप के नीचे तो चलना ही पड़ेगा। समझाया बुझाया सभी सखियों ने रेवती को लेकर के जब मंडप के नीचे आए हैं तो कन्हैया की नजर जैसे ही भाभी के ऊपर पड़ी तो कन्हैया मुस्कुराने लगे। देवर्षि बाबा नारद ने कन्हैया की तरफ देखा कि कन्हैया रेवती को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। तो उसी समय देवर्षि बाबा नारद पास में पहुंच गए। पूछने लगे कन्हैया अरे क्या बात है और आप बार बार क्यों हंस रहे हो? तो कन्हैया थोड़ी देर के लिए शांत हो जाते और जैसे ही भाभी की तरफ देखते, रेवती की तरफ देखते तो कन्हैया फिर हंसने लगते। देवर्षि बाबा नारद कहने लगे कन्हैया अरे क्या बात है? और कन्हैया तुम्हें मालूम होना चाहिए जब बारात का मालिक हंसेगा तो भला बारात को नहीं हंसेगी। और कन्हैया तुम बार बार रेवती को देख करके हंस क्यों रहे हो? ऐसी क्या बात है? कन्हैया कहने लगे बाबा कोई बात नहीं। थोड़ी देर के लिए फिर शांत हो गए और जैसे ही भाभी को फिर देखा कन्हैया फिर हंसने लगे। कन्हैया मन में विचार कर रहे बाजी मैंने तो अभी नई नई नगरी का निर्माण किया है और भाभी की लंबाई 21 हाथ की है और भाभी को देख के मालूम पड़ रहा है कि मुझे दूसरी नगरी का निर्माण करना पड़ेगा। देवर्षि बाबा नारद आगे बढ़े और कन्हैया से पूछने लगे कन्हैया क्या हुआ? तो कन्हैया बोले बाबा तुम तब से परेशान कर रहे हो, पूछ रहे हो कि मैं किस लिए हंस रहा हूँ। तो सुनो अरे कैसे गुजर होई भैया की तनी लंबी घर वाली से जा प्यारी भबजा हमारी से। कन्हैया बोले बाबा अरे कैसे गुजर होई भैया की तनी लंबी घर वाली से जा प्यारी भबजा हमारी से। कन्हैया बोले बाबा मेरो भैया लागत बारो है, मेरो भैया लागत बारो है। राजा ने कहा विचारो है, राजा ने कहा विचारो है।
सहजा प्यारी भवज हमारी से। कैसे गुजर होए भैया की तनी लंबी सुकुमारी सहजा प्यारी भवज हमारी से। देव ऋषि बाबा नारद कहने लगे अच्छा आप रेवती की लंबाई को देख के हंस रहे हो? कन्हैया के लगे बाबा मुझे तो इस बात को सोच करके हंसी आ रही है कि मैंने तो अभी नई नई नगरी का निर्माण किया